सो वेलकम बैक, लेट्स कनेक्ट। ये पुराना लास्ट प्रोग्राम है, तो इसी को हम रीयूज करेंगे। नाउ वी विल मूव टू अ सिंपल प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन देखेंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके लिए हम करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज फ्लोट एक्स कॉमा वाई में यही रख लेता हूँ। दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, कॉमा मैं सम के लिए सम रख लेता हूँ, डिफरेंस के लिए डिफ वेरिएबल एक रख लेता हूँ, मल्टीप्लाई के लिए एमयूएल कर लेता हूँ, और कॉमा डिवीजन के लिए डिव वेरिएबल एक रख लेता हूँ, ठीक है। एंड देन आई रिमूव दैट। और बेटर क्या है, डिवीजन करने पे चांसेस है ना कि पॉइंट में आंसर आएगा, राइट। सो div को हम नहीं तो ऐसे रख लेते हैं, या फिलहाल कॉम्प्लेक्स ना करते हुए हम इसको इंटीजर ही रखते हैं सब, ओके। अब हमको एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, राइट। सो क्या हम करेंगे, प्रिंटफ से मैसेज दे देंगे, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और प्रिंटफ एम्परसेंट एक्स, उसी तरह इंटर वैल्यू ऑफ वाई, और सेकंड नंबर वैल्यू ऑफ वाई। और यहाँ चूंकि अब इंटीजर हमने ले लिया तो एम्परसेंट डी कर देंगे, परसेंटेज डी कर देंगे। इससे हम दोनों वैल्यू इनपुट कर लिए, ओके। ये हम हटा देते हैं सो दैट लेस कंफ्यूजन हैपेंस टू यू। सेम पिछले प्रोग्राम को हम रीयूज कर रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो कोई भी प्रोग्राम लिखना है ना, तो स्टार्टिंग में वी हैव टू बी सीरियस विथ डिसाइडिंग कि कितना वेरिएबल हमको चाहिए। तो चूंकि मैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो दो नंबर तो मिनिमम चाहिए। सो उसके लिए एक्स और वाई ले लिया, एडिशन स्टोर करने के लिए सम ले लिया, डिफरेंस स्टोर करने के लिए डिफ ले लिया, मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू स्टोर करने के लिए मल ले लिया, और डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा उसके लिए ये ले लिया, ओके। सो नाउ सिंस यू हैव डन ऑल दिस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू, सिंपल जैसा आप मैथ में लिखते हो, एक्स प्लस वाई। उसी तरह डिफ इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सेमीकोलन बाद में सब में देना है, एमयूएल इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड वाई। याद रखना है कि प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार हम लोग यूज करते हैं, और डिवीजन इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई। डिवाइड के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, ओके। सो ये हमारे पास आ गया, ओके। नाउ आई वांट कि इनको डिस्प्ले करके भी बताना पड़ेगा, राइट। सो हम बता देते हैं, प्रिंटफ यूज करेंगे, अंदर में डबल कोटेशन, ये करके ही लिखना शुरू करो। प्रिंटफ स्टार्टिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, सेमीकोलन दे देना है, और डबल कोटेशन देना है, तब लिखना चालू करो, सो दैट यू राइट इट करेक्टली। बाद में ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग डबल कोटेशन या क्लोजिंग ब्रैकेट या सेमीकोलन आप मिस कर रहे हो। सो दिस वे प्रिंटफ, एंड आई विल राइट सम इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर सम का वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे थे, तो एज एक्सप्लेन परसेंटेज डी लिख दूंगा, और बाहर निकल के कमा सम दे देंगे, राइट। यही करते हैं ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं, 4 बार करना है, राइट। हम यहाँ पर स्लैश एन दे देंगे सो दैट न्यू लाइन में इनपुट आए, और इसको क्या करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू, क्योंकि आई विल नॉट राइट हमेशा सम, डिफरेंस इज इक्वल टू परसेंटेज डी, यहाँ वैल्यू चेंज होकर डिफ हो जाएगा, राइट। आई कॉपी दिस एंड रिप्लेस, 2 बार मैं प्रिंट कर देता हूँ। एक बार क्या हो जाएगा, कोसेंट या डिवीजन, डिवीजन रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, div वेरिएबल जो है, और यहाँ वेरिएबल क्या हो जाएगा मेरा, mul, और यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज इक्वल टू। एंड नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी कि क्या आता है, ओके। सो रन करेंगे, आया इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने 6 डाल दिया। नेक्स्ट है इंटर वैल्यू ऑफ वाई, मैंने 2 दे दिया, एंड आया क्या आया, सम इक्वल टू 8, 6 प्लस 2 8 होता है, डिफरेंस इक्वल टू 4, 6 माइनस 2 4 होगा, मल्टीप्लीकेशन 12, 6 इंटू 2 12 होगा, एंड डिवीजन इज 3।
6 डिवाइड बाई 2 3 होता है, राइट। तो इन दिस वे आप सिंपल सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। इट इज इजी टू डू, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, प्रोग्रामिंग इज अ वेरी टफ टास्क, बट वंस यू स्टार्ट यू विल एंजॉय इट एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग। तो इस तरह से हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट। अब एक चीज और, थोड़ा सा चाहते हो कि सम इक्वल टू एक्स, सम इक्वल टू 8, हम थोड़ा सा मैसेज अगर चेंज करना चाह रहे हैं कि सम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 8, हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से समझो, हम चाह रहे हैं कुछ ऐसा लिखना कि सम ऑफ एक्स एंड वाई इज सम, यही ना। आई वांट समथिंग लाइक दिस, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज सम। तो क्या करना है ना, देखो, आप रफ में ऐसे लिख लिया करो जो भी तुम चाहते हो, और वो यहाँ पर ऐसे डाल दो, ठीक है। अब हम x के बदले में x का वैल्यू चाहेंगे, राइट, नॉट x, तो यहाँ हम परसेंटेज डी कर देंगे। उसी तरह y के बदले में y का वैल्यू चाहेंगे तो परसेंटेज y कर देंगे, परसेंटेज डी कर देंगे। और सम के बदले में हम सम का वैल्यू चाहेंगे, सो हियर आई विल डू परसेंटेज डी। तो इस तरह से आप देखोगे तो हमारे पास 3 परसेंटेज डी है। इसका मतलब इस प्रिंट में हम 3 डायनेमिक वैल्यू प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हम एक चार है प्रिंट करना, यहाँ पर y, और यहाँ पर z, ठीक, राइट। z नहीं, बेसिकली सम। तो हम उसी ऑर्डर में वेरिएबल भी कॉमा बाई कॉमा रखेंगे, x कॉमा वाई कॉमा सम, ओके। और यहाँ भी मैं स्लैश एन ले लेता हूँ सो दैट यू फील द डिफरेंस, ओके। नाउ रन दिस अगेन। पहला इनपुट में लिया 10, आई टेक इट 5 एंड सी व्हाट्स हैपन। सो देखो क्या आया, सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15, राइट। तो ये ज्यादा अच्छा मैसेज है देन कंपेयर टू डिफरेंस इक्वल टू दिस मल्टीप्लीकेशन। तो इसी तरह आई लीव अप टू यू कि आप बाकी 3 मैसेज को भी इस ऑर्डर में चेंज करो, सो दैट डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज, ऐसा है, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज, डिवीजन रिजल्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज जेड। तो ये 3 चीज आप खुद से प्रैक्टिस करो, एंड टिल देन गुड बॉय, विल सी बैक अगेन। एंड इस तरह से आप कीप ज्वाइनिंग एंड लर्न विथ मी। सो उम्मीद करते हैं सीखते रहोगे कुछ ना कुछ, और अच्छे हो जाएंगे सभी लोग।